साथियों, भारत को कैसा राष्ट्र बनाना है, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आत्मसमर्पित है। तो पहला यह है कि भारत को संप्रभुता संपन्न बनाना है। संप्रभुता संपन्न मतलब किसी दूसरे देश का भारत पर किसी भी तरह से प्रभुत्व नहीं चलेगा, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, किसी हो, कारखाना हो, शिक्षा हो, चिकित्सा, किसी भी तरह क्षेत्र पर विदेशियों का प्रभुत्व नहीं चलेगा। तो हम सबसे इसका मूल्यांकन करते हैं पहले नीतिगत रूप से। साथियों, हमारे देश में जो नीतियाँ जो चल रही है, खासकर 1991 से निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण, यह अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने यह नीतियाँ लागू की गई विकास के नाम पर। साथियों, जिन नीतियों के द्वारा पूरे विश्व भर में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बाजार संगठन के माध्यम से पूरे विश्व के, चाहे धरती के नीचे हो या धरती के ऊपर जितने संसाधन हैं, उन पर जो है प्रभुत्व जमाने के लिए इस तरह की नीतियाँ लागू करते हैं। साथियों की यह नीतियाँ कब लागू की, किस परिस्थितियों में लागू की गई? आप जानते हो कि जब 1989-90 में जब यहाँ आर्थिक मंदी आने लगी, तो उसका लाभ उठाकर इन अमेरिका, ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों ने यहाँ पर इस प्रकार के साम्राज्यवादी प्रभुत्व की नीतियाँ लागू की गई। नंबर एक। नंबर दो बात साथियों, आप देखेंगे जो बहुराष्ट्रीय ईस्ट इंडिया जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों के संसाधन को कैसे लूटती हैं। तो साथियों, आप देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या किसी भी देश में जाती है तो अपना लाभ मुनाफा लूटने के लिए जाती है या समाज सेवा करने के लिए जाती है। मान लीजिए साथियों कि मैं किसी विदेशी प्रभुत्व वाले या विदेशी मालिकाने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता हूँ, तो उस पर उस कंपनी में कितने मज़दूर काम करेंगे, उसको मज़दूरों को कितनी मज़दूरी मिलेगी, कब मज़दूरी को वह कब छटाई छटनी कर देगा, ये उस कंपनी पर निर्भर करता है। भारत सरकार के कानून कंपनियों पर, उद्योगपतियों पर कभी नहीं लागू होता। जैसे कि आप देखते हैं जो कि भारत में जो श्रम कानून लागू किया गया है, कोई भी, चाहे राष्ट्रीय कंपनी हो या बहुराष्ट्रीय, कोई भी नहीं मानती है। अगर तो इस प्रकार कहते हैं कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में काम करती है तो उस पर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही प्रभुत्व रहता है। तो आप साथियों देखेंगे कि यह विश्वव्यापी जो व्यवस्था है, यानी पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो अमीर देश है और गरीब देश में बटा हुआ है। तो अमीर देशों का प्रभुत्व जो गरीब जैसे देशों में पड़ता है, और अमीर देश गरीब देशों पर वैसे ही लूटता है जैसे कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती है। साथियों, गरीब देश अमीर देशों के प्रभुत्व से मुक्त न हो जाए, अर्थात उनका प्रभुत्व चलता रहे, इसी के लिए देखे होंगे साथियों कि विश्व में दो दो बड़े विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इसका मूल कारण क्या था कि जो साम्राज्यवादी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे साम्राज्यवादी देश हैं, भारत जैसे गरीब देशों पे किसका प्रभुत्व चले, इसलिए उन लोगों में आपस में युद्ध लड़ना पड़ेगा, हजारों लाखों लोगों को मार काट करना पड़ा। तो साथियों, क्या हमें भारत जैसे देशों को मुक्त करने के लिए नहीं, हम पर प्रभुत्व जमाने के लिए? इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारत प्रभुत्व, जो भारत जैसे गरीब देशों पर प्रभुत्व विदेशियों का न चले। इसलिए साथियों को आप देखे होंगे कि ईरान ने जब ये कहा कि भारत हमसे तेल अ, अपने मुद्रा में ले सकता है, क्योंकि जो है विश्व बाज़ार में तेल की खरीद बिक्री हमेशा अमेरिकन डॉलर में होता है। लेकिन अमेरिका ने जब जब भारत पर दबाव बनाया कि नहीं, आप ईरान से तेल नहीं ले लेंगे, तो भारत ईरान से तेल लेना लगभग बंद कर चुका है। तो साथियों, आप परमाणु चुक्ति का भी आप सुने होंगे साथियों कि अमेरिका के दबाव में भारत सरकार ने परमाणु चुक्ति कर लिया। तो साथियों, यह विश्वव्यापी पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में प्रभुत्व हमेशा अमीरों का गरीबों पर चलता है। इसलिए हम अब तक जो है 1947 के बाद जो कुछ प्रतिबंध बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगा है, अब 1991 के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। साथियों, जो एफडीआई आ रही है, एफडीआई के रूप में जितनी भी पूंजी निवेश भारत में होता है, उतना ही ज़्यादा भारत पर उसका प्रभुत्व चलता है। पूंजी, टेक्नोलॉजी, माल, मुद्रा के रूप में 1947 के पहले भी भारत पर अमेरिका, इंग्लैंड जैसे साम्राज्यवादी देशों का प्रभुत्व था और आज भी है। इसलिए साथियों, इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था में कोई भी, भारत से कोई भी देश संप्रभुता संपन्न हो जाए, ये हो ही नहीं सकता है।
इस पूंजीवादी साम्राज्य व्यवस्था को रहते हुए। इसलिए अगर भारत को संप्रभुता संपन्न बनाना है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां को पहले तो यहाँ से देश से भगा देना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था ही इसका अंतिम लक्ष्य है कि हम हमारे जैसे गरीब देश, भारत जैसे गरीब देश विदेशियों के प्रभाव प्रभुत्व से मुक्त हो जाए।